Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic that is multiplication and division of integers. दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो स्टेप्स जो हमें देखने हैं वो सेम है, सिमिलर है, ठीक है। तो अगर आपको एक का समझ में आ जाता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन का समझ में आ गया, तो डिवीजन का कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1, डिवाइड और मल्टीप्लाई the two numbers without considering the sign. Two numbers without considering the sign, ठीक है। अगर आपको डिवाइड दिया गया है दो नंबर्स का तो आप डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई दिया गया है तो मल्टीप्लाई कर दो, साइन को कंसीडर मत करना, ठीक है। स्टेप टू, साइन ऑफ आंसर। साइन ऑफ आंसर कैसे डिसाइड करते हैं? साइन कन्वेंशन से। किससे डिसाइड करते हैं? साइन कन्वेंशन से। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो दो नंबर्स दे रखे होंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है, और ये आंसर का साइन डिसाइड करेंगे। तो वही है कि अगर साइन सेम है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, मतलब अगर साइन सेम है दोनों नंबर के, तो आंसर का साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो साइन विल बी ऑफ प्लस, साइन विल बी ऑफ प्लस। और अगर साइन डिफरेंट है दोनों नंबर के, साइन क्या है? डिफरेंट है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आंसर का साइन क्या आएगा? डिफरेंट आएगा या माइनस आएगा। तो साइन विल बी ऑफ माइनस, ठीक है। तो बस यही दो स्टेप हमें ध्यान रखना है और इसी पे हमें वर्क करना है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले सो दैट ये दोनों स्टेप्स क्लियर हो जाए हमारी। तो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मेरे को करना है 4 इंटू माइनस 20। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर डिवाइड दिया गया है तो डिवाइड कर लो दोनों नंबर को, मल्टीप्लाई दिया गया है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 इंटू माइनस 20, तो 4 इंटू 20 करा, बिना कंसिडर साइन को कंसिडर नहीं करते, ठीक है ना। तो 4 इंटू 20 80 हो गया। अब इसका साइन क्या चल रहा है? प्लस, इसका साइन क्या चल रहा है? माइनस। अगर दोनों के साइंस डिफरेंट हैं तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं, एक प्लस का चल रहा है एक माइनस का, या एक माइनस का और एक प्लस का, तो किसका कौन सा साइन लगता है? माइनस का, तो -80। एंड दिस क्वेश्चन इज डन। ऑलराइट, और देखते हैं, पहले सारे मल्टीप्लाई के देख लेते हैं, उसके बाद में अपन दूसरे पे आएंगे। तो -100 इंटू -3, ठीक है। तो बिना कंसीडर, साइन बिना कंसीडर करे हुए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई गिवन है। तो 100 इंटू 3 300। अब साइन कंसीडर करेंगे तो दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा? प्लस, ठीक है। और देखते हैं, जैसे -2 इंटू 50, तो अब बिना कंसीडर करे हुए पहले मल्टीप्लाई कर लेते, तो 250 = 100। अब साइन डिसाइड करेंगे तो ये माइनस का है और ये प्लस का है। जब आगे कोई साइन नहीं दिख रहा होता तो प्लस मान लेते हैं। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये -100। अगर साइन डिफरेंट है तो माइनस का साइन आएगा, साइन सेम है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। और सेम अगर अपन जैसे देखते थे ना कि अगर अपन 4 इंटू 20 है या 4 इंटू 25 है, जो भी एक ना क्वेश्चन ले लेते हैं, तो 4 इंटू 25, तो देखो 4 इंटू 25 100 करते थे, और साइन प्लस का क्यों लगता था कि देखो ये प्लस का और ये भी प्लस का है, तो साइन सेम है तो आंसर प्लस का ही आता था। तो आई होप ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लीकेशन में। डिवाइड की बात करें तो डिवाइड में भी देख लेते हैं। जैसे मेरे को दे दिया गया -250/5, -250/5, तो मैं बिना साइन को कंसीडर करे हुए पहले, अगर ये डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड कर लो। तो या ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे भी ठीक इनको लगेगा। जैसे ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में ये दे सकते हैं। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो 250/5 कितना हो जाएगा? 50। अब साइन दोनों के चेक कर लो, ये माइनस का चल रहा है और ये प्लस का, साइन डिफरेंट चलते हैं तो क्या चलता है? माइनस। तो आंसर का साइन क्या आ जाएगा? माइनस। तो पहले डिवाइड या मल्टीप्लाई कर लो, फिर हम साइन डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। और देखते हैं,
-1000 -200, -1000 -200, तो बिना साइन कंसिडर करे पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 10 कितनी बार गया, 5 बार, तो डिवाइड हो के 5 आ गया। अब साइन कंसिडर करना है तो देखो दोनों के साइन सेम है, दोनों नेगेटिव चल रहे हैं, तो आंसर का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो +5, एंड दैट इज आवर आंसर, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अच्छा, अब बात कहाँ आती है, बात यहाँ आती है कि अगर 2 से ज़्यादा नंबर्स आ जाएं तो, राइट, 2 से ज़्यादा नंबर्स आ जाए तो हम कैसे डील करेंगे, तो उस पर हम देख लेते हैं एक बार। तो उसमें क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, देखो कंसेप्चुअली चलेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बता दूंगी, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, और डिवीजन का भी यही है, ठीक है, मोर देन 2 इंटीजर्स। अब डिवीजन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन 2 इंटीजर, 2 से ज़्यादा इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो अपन साइन कैसे डिसाइड करेंगे, मल्टीप्लाई तो हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखें -5 इंटू -4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो मैंने तो आपको सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था कि आप मल्टीप्लाई कर लो, साइन को कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, तो ये तो आ गया। अब साइन डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, दो दो का पेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो दो दो के पेयर करने का ही आता है। तो देखो ये दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 2 माइनस कट हो गया, एक प्लस बन जाता है, क्यों, क्योंकि साइन सेम है। अगर कोई भी दो नंबर के साइन सेम हो जाते हैं तो वो प्लस देता है, अगर उनमें से एक का भी अगर साइन डिफरेंट है तो वो माइनस देगा। तो मतलब कि ये दोनों प्लस देंगे कि नहीं देंगे, इन दोनों का भी साइन सेम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस देगा, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप दो दो की पेयरिंग करके भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, और देखते हैं, जैसे -6 माइनस इंटू -4 इंटू -2 इंटू माइनस, या फिर 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो बिना साइन कंसिडर करे हुए हम तो क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 4 से 24, 24 2 ज़ा 48, 48 1 ज़ा 48, ठीक है, इतना कर लिया। अब साइन डिसाइड करने के लिए दो दो की पेयरिंग, दो दो की पेयरिंग, तो इनके सेम साइन है तो प्लस, इसका डिफरेंट साइन है, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस, सेम साइन होता है तो प्लस, डिफरेंट साइन होता है तो माइनस, फिर इन दोनों की वापस से पेयरिंग कर लेंगे, तो डिफरेंट साइन है तो आंसर का साइन भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्चुअल बात हो गई। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है कि अगर नेगेटिव नंबर्स, देखो पॉजिटिव नंबर्स कभी भी साइन डिसाइड नहीं करते, पॉजिटिव नंबर को आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव से करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नंबर से साइन डिसाइड नहीं होते, साइन कौन डिसाइड करता है, नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। अगर साइन में कोई चेंज लाता है तो वो कौन लाता है, नेगेटिव नंबर लाता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही लेगा, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर की बात करते हैं, तो नेगेटिव नंबर में क्या होगा कि इफ़ नेगेटिव नंबर्स, इफ़ नेगेटिव, ये -y का मतलब है नेगेटिव, ठीक है ना। तो नेगेटिव नंबर्स आर कमिंग, आर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, आर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाइड पे बोल दो या डिवाइड बोल दो, तो मल्टीप्लाइड इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। इफ नेगेटिव नंबर आर मल्टीप्लाइड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, आंसर का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, साइन ऑफ आंसर, ठीक है, साइन ऑफ आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और ये देखना है कि नेगेटिव नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं। अगर नेगेटिव नंबर्स इवन बार आएंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड बार आएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो करते हैं इनको, ठीक है ना।
तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये रहा -1 इंटू 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 -1, तो इसमें क्या आएगा? तो देखो मेरे को ये तो पता है कि 1 इंटू 1 1 होता है, तो आप 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो 1 ही आएगा। अब अपन को इसका साइन डिसाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन देखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या होता है? इवन की ऑड, इवन की ऑड, इवन होता है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? और देखते हैं -2 इंटू -2 इंटू 2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 2, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा इसका आंसर? मल्टीप्लाई में तो आप कर देंगे, साइन क्या आएगा तो चेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, ठीक है। अब साइन डिसाइड करने हैं तो नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स काउंट करते हैं, पॉजिटिव का कोई रोल नहीं है, नेगेटिव नंबर्स काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, आई एम नॉट काउंटिंग दिस नंबर बिकॉज इट्स पॉजिटिव एंड वी हैव टू काउंट द नेगेटिव नंबर्स, हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर्स पे बात करनी है। तो 1 2 3 4 5, सो देयर आर 5 नेगेटिव नंबर्स, दैट मीन्स इट्स एन ऑड नंबर, राइट। 5 इज एन ऑड नंबर, सो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, तो -64 आंसर आ गया। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, राइट, ठीक है। एक बार क्या होता है, पावर्स में भी आ जाती है। पावर्स में जैसे कि 2 की पावर 48 इंटू -3 की पावर 56, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? मेरे को सिर्फ आंसर का साइन बताना है, साइन ऑफ आंसर क्या होगा, साइन ऑफ आंसर हमें नहीं बताना है कि वो मल्टीप्लाई होगा कि मल्टीप्लाई होगी क्या आंसर देगा, बस साइन ऑफ आंसर बताना है। तो देखो 2 की पावर 48 मतलब 248 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर का मतलब क्या होता है? जितनी पावर है और नंबर उतनी बार एक अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अगर 2 की पावर 3 है, अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ कि 2 की पावर क्या है? 3 है। अगर 2 की पावर 3 है मीन्स कि 2 3 बार, एक ये जो 3 है ना, ये 3 डिसाइड करता है कि 2 कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 की पावर 8 है मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से? 8 बार। तो 2 इंटू 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 2। सो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब ये जो 2 है ये 48 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इवन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव ही आंसर आता है, हमें पता है। पॉजिटिव से पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 5 15 ही आएगा, ठीक है। -3 भी इवन बार आ रहा है, 56 बार मल्टीप्लाई होगा मतलब इवन है। इवन है तो आंसर क्या देगा? पॉजिटिव देगा। ये भी इवन बार आ रहा है, आंसर पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? आंसर पॉजिटिव का साइन, आंसर का साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो आई होप ये वाले कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमें बात करनी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्लियर हो गया होगा आई होप। तो बात करनी है हमें प्रॉपर्टीज़ की। तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, पहले वो देख लेते हैं कि क्या इन पे अप्लाई होती है कि नहीं होती, फिर उसके बारे में बाद में हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, ठीक है। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं अब। तो सबसे पहले कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं उनको भी। तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले बात करते हैं मल्टीप्लाई पे, ठीक है ना, पहले मल्टीप्लाई पे बात कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई पे बात करेंगे तो वो क्या कहती है कि अगर आप इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, जिस ऑपरेशन की बात कर रहे हो वही ऑपरेशन 2 इंटीजर्स पे लगा दो, जिस ऑपरेशन की बात कर रहे हो वही ऑपरेशन 2 इंटीजर्स पे लगा लो, तो क्या आंसर भी इंटीजर आएगा? अगर आएगा तो वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कोई भी ले लो, जैसे -2 इंटू 3 लिया तो ये भी इंटीजर है,
ये भी इंटीजर है, इंटीजर इंटू इंटीजर, 2 3 जा 6, दोनों का डिफरेंट साइन है, आंसर नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, ज़ीरो से देख लो तो ज़ीरो इंटू -4 कर लो तो ज़ीरो इंटू एनीथिंग विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो ये भी इंटीजर है, ज़ीरो इज़ अ इंटीजर, -4 इज़ अ इंटीजर एंड ज़ीरो इज़ अगेन अ इंटीजर, तो बिल्कुल वैलिड है। तो यस, मल्टीप्लिकेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ वैलिड। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिवीजन पे। डिवीजन पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए डिवाइड इंटीजर को अगर आप इंटीजर से डिवाइड करोगे, इंटीजर्स को डिवाइड करके तो इंटीजर ही आना चाहिए। इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करो तो इंटीजर आना चाहिए। तो क्या आता है क्या, तो चेक करते हैं। जैसे मैंने 10 से डिवाइड बाय -5 किया, 10 डिवाइड बाय -5, तो 5 2 ज़ा 10 और साइन किसका लगेगा, प्लस का है और माइनस, डिफरेंट साइन है, माइनस का लगेगा। ठीक है, ये भी इंटीजर था, डिवाइड करा इंटीजर से तो आंसर भी इंटीजर आया, तो हाँ ठीक है, इसमें तो वैलिड है। अच्छा, और देखते हैं एग्जांपल्स। ठीक है ना, जब भी कोई चीज़ गलत प्रूफ करनी है आप एग्जांपल्स देख लो और एग्जांपल से गलत प्रूफ कर सकते हैं अपन आराम से। ठीक है ना, एग्जांपल्स देके आप गलत प्रूफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि आप एक और ले लेते हैं, जैसे 10 बाय -5 लिया तो -5 बाय 10 भी तो ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 5 × 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये तो 1/2 आ गया, और डिफरेंट साइन है माइनस प्लस तो माइनस आएगा। तो क्या ये -1/2 इंटीजर है? नहीं, इट्स नॉट एन इंटीजर। तो बिल्कुल अगर एक केस पे भी अगर ये नहीं लगता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट वैलिड इन टर्म्स ऑफ डिवीजन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में नहीं लगती है। सो यहाँ पे इक्वल टू का नहीं साइन आके नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर हर केस में इंटीजर नहीं होता। अगर हर केस में होगा तभी क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होगी। अच्छा, एक और देख लेते हैं। 0/5 0 होता है, सबको पता है। 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो 0 होगा। आगे हम एक और भी बात भी पढ़ लेंगे, मैं रिवाइज भी करवाऊंगी आपको। अच्छा, बट 5 डिवाइड बाय 0 इट्स नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप 0 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करोगे 0 को डिवीज़र मान के तो इट्स नॉट डिफाइंड। तो इस केस में भी ये वैलिड नहीं है। इस केस में तो है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर ये तो है, पर इस केस में ये फिर नॉट वैलिड हो जाएगा। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे लगती है, डिवीजन पे नहीं लगती। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी अपन ने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डील करती थी, याद करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डील करती है ऑर्डर पे, ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ये कहती है कि अगर ऑर्डर ऑफ नंबर्स में चेंज कर दूँ तो हमारा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। तो लेट ए एंड बी बाई 2 नंबर्स, ए एंड बी बी 2 इंटीजर्स। हम मान लेते हैं कि ए एंड बी 2 इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पे चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि ये मल्टीप्लिकेशन पे चलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन पे अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है तो वो कहता है कि ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, आंसर दोनों का सेम आएगा। फिर चेक कर लेते हैं। तो 2 × 3 करें या फिर 3 × 2 करें, आंसर कितना आ रहा है? 6 आएगा। तो ठीक है, इस पर वैलिड है। -5 × 2 करो या 2 × -5 करो, आंसर कितना आएगा? 2 5 = 10, साइन डिफरेंट है तो -10। तो ठीक है, इस पर भी वैलिड है। मतलब मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड। ठीक है ना, a × b = b × a होता है। अब देखो डिवीजन पे चेक करते हैं एक बार डिवीजन पे भी चेक कर लेते हैं क्या इस पे वैलिड है। तो चेक करते हैं। तो डिवीजन में ये कहता है कि a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a होना चाहिए। यही है ना, ऑपरेशन वही लगता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। तो a और b में अगर मैं a डिवाइड बाय b करूँ या b डिवाइड बाय a करूँ तो मेरा आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। पर क्या ये एक्चुअली में सही है? चेक करते हैं। तो जैसे 4 डिवाइड बाय 2 करा और 2 डिवाइड बाय 4 करा, यही है ना कि मैं चेंज कर रही हूँ। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 4 डिवाइड बाय 2 और इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 4। इक्वल टू अभी पता नहीं है तो इक्वल टू का भी राइन ले देते हैं। तो 4 डिवाइड बाय 2 क्या देगा? 2 देगा।
2 डिवाइड बाय 1/4 1/2 देगा। तो क्या 1/2 और 2 इक्वल हैं क्या? तो नहीं है। तो ये नहीं है इक्वल, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो मतलब डिवीजन पे ये फॉलो नहीं करेगा, डिवीजन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। क्योंकि एक, अगर आपको कोई चीज़ गलत प्रूव करनी है, मैंने आपको बार बार बोला है कि एक एग्जांपल दे दो जिसमें ये नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आप एक एग्जांपल दे देंगे आपका काम वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अपन ने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस पे डील करती थी बेटा? ग्रुपिंग में, ठीक है ना। किस पे डील करती थी? ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। तो ये कहती है कि अगर अपन ग्रुप अलग अलग कर देते हैं, जैसे a इंटू बी इंटू सी करा, यहाँ पे भी a इंटू बी इंटू सी कर दिया। अब मैं पहले a इंटू बी को मल्टीप्लाई करूँगी, फिर c को करूँगी, और b इंटू सी को इधर कर दिया और a को बाद में करूँगी। तो मतलब ग्रुप चेंज कर दिया मैंने, तो आंसर पे फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो ये अभी अपन बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। किस पे बात कर रहे हैं? सबसे पहले मल्टीप्लाई की, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं एक पार्ट, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 ही ले लें, और इधर भी 2 इंटू 3 इंटू 4। अब मैं ग्रुपिंग चेंज कर लेती हूँ। तो ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो 2 इंटू 3 को पहले मल्टीप्लाई करूँगी, फिर 2 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, उधर 3 इंटू 4 से मल्टीप्लाई पहले करूँगी, फिर 2 से करूँगी। तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6, 6 इंटू 4 इज़ 24, 3 इंटू 4 इज़ 12, 2 इंटू 12 इज़ 24। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो येस इट्स वैलिड। आप नेगेटिव नंबर पे भी चेक कर सकते हैं इसको। तो अपन नेगेटिव नंबर पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि -1 इंटू -2 इंटू -3, और इधर भी ले लेते हैं -1 इंटू -2 इंटू -3, ठीक है ना। अब मैं पहले -1 इंटू -3 करूँगी, 2 करूँगी, और इधर -2 इंटू -3 करूँगी, ठीक है। तो -1 इंटू -2, तो 1 इंटू 2 2, साइन सेम है तो प्लस इंटू -3, 2 इन 3 इज़ 6, साइन डिफरेंट है तो -6, -1 2 इंटू 3 6, साइन डिफरेंट सेम है तो 6, -1 इंटू 6 6 होता है, और साइन सेम डिफरेंट है तो -6, दोनों इक्वल आ गए। यस, मल्टीप्लिकेशन पे बिल्कुल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, राइट। अब डिवीजन की बात करें तो बेटा जब कम्यूटेटिव पे नहीं चली तो डिवीजन पे भी एसोसिएटिव पे भी वर्क नहीं करती है, राइट। तो एक बात चेक कर लेते हैं फिर भी। तो डिवीजन में हमने क्या किया था? अच्छा, यहाँ पे अपन ने जो ए बी सी है, ए बी सी आर इंटीजर्स, ठीक है ना। लेट ए बी सी आर इंटीजर्स, हम इंटीजर्स पे ही डील कर रहे हैं बच्चा। तो हमने ये जो ए बी सी लिए हैं, ये सारे के सारे तीनों के तीनों कोई ना कोई इंटीजर्स ही रहेंगे, ठीक है। तो डिवीजन की बात करते हैं। तो डिवीजन क्या कहता है कि देखो a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, और इधर भी a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। तो पहले a डिवाइड बाय b करेंगे, और इधर फिर b डिवाइड बाय c करेंगे, फिर a से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 20 और 10 2, 20 10 2, ठीक है। तो पहले इन दोनों की ग्रुपिंग करी, फिर इन दोनों की इसको छोड़ दिया, 10 और 2 की ग्रुपिंग कर दी। तो 20 डिवाइड बाई 2 10 इज़ 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1। इधर 20 इस भी इक्वल टू, इसमें तो नहीं पता चल रहा, तो 20 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5, 20 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 4। तो क्या इक्वल आ रहा है? तो बिल्कुल नहीं आ रहा। तो एक केस में भी नहीं आएगा, तो डिवीजन फॉलो नहीं करेगा। तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। तो अभी तक क्या पढ़ा था अपन ने? क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो क्लोजर पे मल्टीप्लिकेशन वर्क करती है, डिवीजन नहीं करती। कम्यूटेटिव पे भी मल्टीप्लिकेशन वर्क करती है, डिवीजन नहीं करती। और इधर एसोसिएटिव में भी मल्टीप्लिकेशन तो वर्क करती है पर डिवीजन वर्क नहीं करती, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी। अब बात करते हैं इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं उनकी। तो सबसे पहले डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन, ठीक। तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सिंपल सी हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एक बार। तो जैसे a इज़ अ इंटीजर, मैं मान रही हूँ लेट a इज़ अ
इंटीजर। तो अगर आप किसी इंटीजर से a डिवाइड बाय 1 करोगे, किसी भी इंटीजर को a से डिवाइड a 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर a ही आएगा। जैसे 2 डिवाइड बाय 1 इज 2 बाय 1 2, -4 को डिवाइड बाय 1 करोगे तो -4 बाय 1 -4। ठीक है ना। आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे आंसर वही नंबर आ जाएगा। a डिवाइड बाय a क्या होता है 1। अगर आप किसी भी इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करोगे 2 डिवाइड बाय 2 कर लो या फिर 2 बाय 2 कर लो तो आंसर क्या आएगा 1। -5 बाय -5 कर लो तो -5 बाय -5 क्या आएगा 5 5 ज़ा यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस। थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी आती है डिवीजन की, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है 0 बाय a। अगर आप किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हो या 0 बाय a से लिख लेते हो 0 डिवाइड बाय a तो आंसर क्या आएगा 0। जैसे 0 बाय 5 0 होता है, 0 बाय -4 अगेन 0 होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी a डिवाइड बाय 0। तो a डिवाइड बाय 0 मतलब क्या होगा, जब भी आप a डिवाइड बाय किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता है। ठीक है ना। तो a डिवाइड बाय 0 करो तो आंसर नॉट डिफाइन आता है। क्या आता है? नॉट डिफाइन। 2 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइन। अगर आपका 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो नॉट डिफाइन पे चलता है। राइट। सो आई होप ये वाली प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है। नेक्स्ट कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आती है a इंटू ए इज़ एन इंटीजर, लेट a बी एन इंटीजर। ठीक है ना। सारे जो भी वेरिएबल्स हैं अभी मैं इंटीजर पे ही बात करेंगे अपना ना, बी एन इंटीजर। तो a इंटू 1 a होता है। ठीक है ना। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 वही नंबर आता है। -2 इंटू 1 करो तो -2 आ जाएगा। a इंटू 0 0 होता है। ठीक है ना। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 0 0 होता है। -2 इंटू 0 0 होता है। ठीक है ना। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी मल्टीप्लिकेशन की। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम बात करने वाले हैं दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये तो काफ़ी ईजी थी, हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। ये तो काफ़ी इजी थी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं मैटर करती है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत आराम से पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहती है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो चीज़ों को। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि देखो a इंटू बी प्लस माइनस सी चल रहा है, जिसमें क्या है सेम कि ए बी लेट ए बी सी इज़ एन इंटीजर, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर इंटीजर्स। ठीक है ना। हमने ए कॉमा बी कॉमा सी को क्या माना हुआ है? इंटीजर्स माना हुआ है। ठीक है ना। तो a इंटू बी प्लस माइनस सी चल रहा है तो आप इसको क्या करो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि आप जैसे अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर या साइन है तो ब्रैकेट के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जैसे ए ब्रैकेट में बी भी है और सी भी है तो ए बी से पहले मल्टीप्लाई होगा तो ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ए इंटू बी आएगा क्योंकि इंटू का साइन चल रहा है। अच्छा, कोई साइन नहीं भी चल रहा तो भी मल्टीप्लाई चल रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे साइन नहीं भी लगाती हूँ तो भी विल कंसिडर इट एज अ मल्टीप्लाई साइन। ठीक है ना। अगर ब्रैकेट और नंबर के बीच में साइन नहीं है तो ए इंटू बी होगा। फिर अगर यहाँ पे प्लस माइनस जो भी साइन है, प्लस है या माइनस है, वो लिखेंगे और फिर ए किससे मल्टीप्लाई होगा? सी से, तो ए इंटू सी। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दोनों तरफा चलती है प्रॉपर्टी, तो समझने की कोशिश करते हैं इस प्रॉपर्टी को आराम से। तो देखो जैसे मैंने लिखा 2 इंटू 5 माइनस 3। ठीक है ना। 2 इंटू 5 माइनस 3। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो पहले। 2 5 ज़ा 2 इंटू 5 करो, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, 2 इंटू 3 कर दो तो 2 इंटू 3
क्यों? ये जो 2 ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 10 माइनस 6 इज 4, ठीक है ना। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। एक और देख लेते हैं, तो -3 5 माइनस या +5 + 8, ठीक है। तो ये -3 ब्रैकेट के बाहर है, तो बेटा -3 को पूरा उठाएंगे और -3 5 से भी होगा और -3 8 से भी होगा, तो -3 इंटू 5 पहले लिखेंगे, फिर प्लस का साइन है, फिर -3 इंटू 8, तो -3 इंटू 5 3 5 ज़ा 15, डिफरेंट साइन है नेगेटिव, प्लस माइनस -3 8 ज़ा 24, दोनों का साइन सेम है तो एडिशन होता है, तो 15 24 कितना आ गया 39, और साइन किसका लगता है बड़े वाले का, तो -39, राइट। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है तो ब्रैकेट के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ठीक है ना, अलग अलग करना। इसका सेकेंड फेज़ क्या आता है, जैसे 30 इंटू 17 माइनस 30 इंटू 10, ठीक है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, तो हम 30 इंटू 17 करें, फिर 30 इंटू 10 करें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, नेक्स्ट आता है 30 इंटू 17 माइनस 30 इंटू 10, तो इसमें ये कहता है कि आप कॉमन निकाल लो। दूसरा सेकेंड क्या है कि देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ये एक टर्म हो गया 30 इंटू 17 30 इंटू 10, तो ये 2 टर्म हो गया, बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ आ रहा है 30 कॉमन आ रहा है, तो 30 कॉमन लिया, इंटू 30 इंटू कॉमन लिया, ये यहाँ से भी कॉमन ले लिया और यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो इस वाली टर्म में कितना बचा 17, फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ पे क्या बचा 10, तो 17 माइनस 10, तो 30 इंटू 17 माइनस 10 कितना होता है 7, तो 30 इंटू 7 इज़ 210, कितनी ईजी कैलकुलेशन हो गई हमारी। ऐसे 23 इंटू 17 माइनस 23 इंटू 27, ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, तो ये करें या तो 23 इंटू 17 करें, 23 इंटू 27 करें, फिर माइनस करें, या फिर हम देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है 23 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया 17 माइनस ये तो बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो क्या बच गया -27, ठीक है ना, कॉमन ले लिया बाहर, तो 17 माइनस 27 कितना आ जाएगा -10, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा और साइन बढ़ेगा, और 20 इंटू 10 23 इंटू 10 कितना हो जाएगा 230, क्योंकि देखो ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का कंसिडर करते, तो ये मल्टीप्लाई रहा, और प्लस माइनस माइनस, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे और आज की क्लास भी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।